सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों, आज आपको वो मूल ज्ञान, वो सार नाम, वो सार ज्ञान प्राप्त है, जिसके विषय में परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा अपने बच्चे धर्मदास को कसम दिला दी थी। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाए। ये मूल ज्ञान बाहर जो पर ही यह बिजली पीढ़ी हंस नहीं करी। मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ न मिट जाए। कलयुग बीत जाए 5500, जब ये वचन मेरा होगा सच्चा। गरीब अहि रावण भोजा पाड़, हनु लाए मृत्यु लोका, रावण कुल नाश होया रहा रति न धोखा। गरीब तोड़ी लंक बलंक, समय पर रावण मारे, समय पर विभीषण को राज सुरों के कारज सारे। गरीब सुरते 30 कोटि, समय पर आंध छुटाए, समय पर बजा पंचायन शंख, विभीषण को तिलक दिवाए। गरीब समय पर ही गोरख और दत्त बड़े चक्रों भाई, गुण आपाने मिटा सिद्धि जा कला दिखाई। कि समय पर एक ऐसा समय आया कि गोरख और दत्तात्रेय दोनों आपस में युद्ध करने लगे और सिद्धि के आधार से सिद्धि के चक्कर बनावे और एक दूसरे को छोड़ दे। बीच बिचारा करके भगवान ने आकर उनका वो युद्ध समाप्त कराया, न कट के मर जाते। ये इनकी साधना और ये इनके कर्म थे। आप देखो, आप तकरीबन हिंदू हो जो पहले सबसे ज्यादा दास के साथ आज सहयोगी हैं, स्मारक पर लगे। आप इन ग्रंथों को खूब पढ़ा करते, रामायण महाभारत और पुराणों को, वेदों को, गीता को। किसी को कब का पता नहीं, इनकी वास्तविकता क्या है वो भी आज तक छुपी रही, अब आपके सामने आ रही है। तो इनका ज्ञान होना भी आपको बहुत आवश्यक है। गरीब समय पर दीची चक्र, ता वृत्रासुर मारा, समय पर भस्मा गिरी हुए भस्म, समय पर शिव बहुत पुकारा। एक समय ऐसा आया कि वृत्रासुर नाम का एक राक्षस मर नहीं रहा था देवताओं से। तो किसी ने बताया कि ददीची ऋषि की हड्डी से तीर बने, बाण अगला हिस्सा, और उससे वो चला जाए उस तो मरेगा। ददीची ऋषि के पास गए, ये देवता तो उसे प्रार्थना की, बोला ठीक है हड्डी निकाल लो पैर की। कहते हैं गाय ने चाट चाट के उसका मांस हटा दिया, वहां से हड्डी निकाल के और वो तीर बना के और वो वृत्रासुर राक्षस मारा। अच्छा देखो, ददीची जैसे दानी जिसने शरीर का अंग दे दिया काट के, इतना कुछ कुर्बान और नेक आत्मा और रही काल के जाल। अब आपको मार्ग से हिदायत के सबका निष्कर्ष एक ऐसा गजब का निकलेगा, आप सुनते रहना। समय पर भस्मा गिरी हुए भस्म, समय पर शिव बहुत पुकारा। एक समय ऐसा सत गया, भस्मागिरी में बकवाद भाई, उसने भस्म कंडा मांग लिया और शिव जी ने वो तो 12 साल से बकवाद कर रहा था, वो समय ऐसा आया उस दिन यस कर दी, हाँ कर दी, वचनबद्ध हो गया, दे दिया और उसी के पीछे पड़ दिया। फिर शिव जी मर गया पुकारा। गरीब समय पर मोहिनी रूप धरे,
भगवान बिनानी भस्मागरी शौकीन किए हैं धूमाधामी। समय पर भगवान ने एक सुंदर स्त्री का रूप बनाया और भस्मागिरी को समाप्त किया, मारा, भस्म किया। गरीब कृष्ण गुरु सर्वसार वहे, समय पर दुर्वासा देवा, इंद्र उर्वशी चले लहे नहीं पद के वेवा। दुर्वासा ऋषि यहाँ तो कति बाल ब्रह्मचारी चला गया। स्वर्ग के अंदर यहाँ से भी ज्यादा बकवाद है, सारी ये बकवाद वहां तो कोई सारे नाचने गाने, क्योंकि वहां पे होटल है, रेस्टोरेंट है, हर तरह के। तो वहां पर एक सुंदर स्त्री के ऊपर वहां बकवाद कर दी, भौरे का रूप बना के उसके दूधी को काट दिया। उसने हाथ मारा, पट दे नीचे गिरा, भूड बन रहा था। जितने उपस्थित ऋषि थे देवता सारे हंसे, बेइज्जती मान गया, और उस लड़की को श्राप दे दिया इन पाप आत्माओं ने कि तू गधी बनेगी। ये है ताकत इनकी बकवाद। क्योंकि ताकतवर आदमी कुछ भी किसी को सजा दे सकता है, केवल है राजे महाराजे है तो सिद्धि से भरे पड़े हैं उस प्रमाणों से। तो ये औरों ना काल करे, आप नरक में जाएंगे, कीड़े पड़ा रहे ऐसे महर्षि बने पड़े। ये बच्चों अब आप बताते हैं, गरीब समय पर द्रौपदी नहान गई गंगा के तीरम, अंधे को पीन पाड़ कर दीने लीरम। ग्रीव कौरव पांडव खिलस किया ता चौपड़ बांडी, लो द्रौपदी नारी पकड़े अर्जुन की रांडी। के एक समय आया, कौरव पांडवों ने जुआ खेला, चौपड़ खेली और वो हार गए। पांडव द्रौपदी तक भी जुए में ला दी। देख किसी कर्म ठोक थे ये, इनकी कथा पढ़ा करते हैं। अपनी पत्नी ला दी दाव पे। बता इनसे अच्छी शिक्षा के मिल रही है हमने इन ग्रंथों के पढ़ने से। और देखिए एक बार महाभारत चली थी टीवी पे, उसके चले थे सीरियल। ओ भगवान, खेतों में काम छोड़ छोड़ा जा करते, किसान भी मजदूर भी बैठ जा करते संडे को। और ये कथा सुन ले, उस महाभारत का रामायण का निष्कर्ष निकाल के दे दिया संत गरीबदास जी ने। परमात्मा के बच्चे ने कति दूध पानी छाल रखा, और ऐसे ऐसे ढंग से कि छाती में लगती है बाड़ियां। क्या बताते हैं कि कौरव पांडवों ने चौपड़ खेल लिया, जुआ खेला और अपनी पत्नी भी ला दी रहे दाव पे, और वो हार गए। अंडे धक्के खाते फिर कोई बात थी यार। बच्चों, परमात्मा कबीर जी की शरण में ना जीव को सद्बुद्धि नहीं आ सकती। कितना धर्मी युधिष्ठिर बन रहा था, जो पांडवों का भाई था बड़ा। नेक आत्मा होते भी कोट जुल्म कर दिया, आज तक थूका जाता उसको। बस ध्यान से सुनोगे, इस बात को विचारोगे तो। जब आयरगी ना हुआ जुए में द्रौपदी ने, तो दुर्योधन ने कहा अपने भाई दुशासन से कि लो पकड़ के अर्जुन की रांड को। वो तो कुबत बोलना था, बकवाद करनी थी तो। और बच्चों देखो, सबको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। इसका निष्कर्ष ये है कि एक समय युधिष्ठिर जी ने बहुत सुंदर महल बनाया, शीश महल। और दुर्योधन गया था देखने के लिए, और द्रौपदी आई थी पानी भर के ले आई थी। अपने सच्चा सुच्चा हुआ धार्मिक बहुत थी, स्नान करके फिर पूजा पाजा करा करती, खुद ले आ करती जाके तालाबों से। तो द्रौपदी सिर पर कलश धरे खड़ी थी, और दुर्योधन चढ़ रहा था, उसमें प्रवेश करा। वो शीशा दिखा कोई ना, उसमें टक्कर लगी, पड़ गया, नुका मुंह लग गया जाके। और द्रौपदी हंसी खूब, और के बोली वह नालायक, अंधों की संतान अंधी होती है। बताया बात कहने की थी दुष्ट आत्मा द्रौपदी ने। तो दुर्योधन इस बात का दुख मान गया। अब मैं था एक सम्मान के का अपने भाई के घर देखने के लिए उल्टा चला गया कि इसका बदला लूंगा।
अब यहाँ भी एक बात है, देखो हर तरह से पहलू को सोचना पड़ेगा। द्रौपदी ने ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। अगर उसने कह भी दी तो दुर्योधन इतना दुख नहीं मानना चाहिए था। भाभी देवर की 19 छोटी मोटी बातें मजाक की होती रहती हैं, लेकिन कहते हैं कि इतनी कड़वी भी नहीं बोलनी चाहिए। ये भी कोई मजाक नहीं था। फिर भी यानी कहीं भी सब्र नहीं था, कहीं भी उनके दिमाग नाम की चीज नहीं थी, कोई बकवाद भरी थी। ये भी निष्कर्ष निकलेगा इन बातों को सुनियो तुम जानते। अब किसका दोष बताओ और किसका ना। अब दुशासन ने सोची, देख राज महाराजे रे मेरे पिता का अधिकार था, जीवन दावने करके छोटे अंकल को दे दिए, चाचे को, पांडु को। अपने घर में जाकर मायूस होकर बैठ गया। मामा वहीं रहा करता सुकनी। क्या करे, घर में साड़ा पछीत माड़ा और आंख में जाड़ा दुखी करे। वो साड़ा रहा करता, उसने भी नाश कराया। सुकनी ने फिर स्कीम बढ़ाई कि जुआ खेलो और पटाओ मैं, और मैं ऐसे पीछे संकेत करूँ जाकर उनके पत्ते की तरफ खड़ा रहूंगा, बताता रहूंगा तुम्हें। कहने का भाव है जुआ खेल ले और कत्ती सब के में हार गए। तब दुर्योधन बोला, ला उस अर्जुन की रान न पकड़ के। उस दिन के बोली थी वह, अंधा के अंधे होते हैं। अब दुशासन गया, वह पांचों पांडव बैठे, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कर्ण और विदुर, और सारी सभा लग रही उन सबकी। तो एक बंदी ने जाकर बताया द्रौपदी ऐसे ऐसे बात होगी, और दुर्योधन ने उसने लावड़ नंगी करेंगे। द्रौपदी का विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे थोड़ा ही हो सकता है। मेरे पति बैठे, भीष्म पितामह बैठे, गुरुजी बैठे, द्रोणाचार्य, क्या बात कर रही है बंदी, नंगर कोई कर सकता वहां पर। इतने में दुशासन गया और पकड़ के बाल घसीट के गया।